तो हेलो दोस्तों, मैथ्स रंगमंच पे आपका स्वागत है। तो हम जैसे कि कर रहे थे 7.2 प्रश्नावली, जिसमें हमने 4-5 सवाल कर दिए थे। और आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y क्या होंगे। मतलब छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या होता है? आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है, तो ये विकर्ण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, हम विकर्ण खींच लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये बिंदु सी है और ये डी है। तो इसके निर्देशांक लिख देते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5। तो अब देखते हैं क्या है सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अब हमें क्या नहीं दिया हुआ है? पहले बात m1 एंड m2 नहीं दिया हुआ है, मतलब इसका विभाजन अनुपात नहीं दिया हुआ, रेशो। तो कैसे निकालेंगे? ये मान लेते हैं P बिंदु है। अब समांतर चतुर्भुज है, P बिंदु तो इन दोनों का एक ही आने वाला है। चाहे यहां से यहां कर लो, यहां से यहां का विभाजन सूत्र लो तो भी यही आने वाला है, यहां से यहां का विभाजन सूत्र लो तो भी यही बिंदु आने वाला है। ठीक है, तो यहां पर अनुपात क्या हो जाएंगे? एक यहां पर भागे एक यहां पर और एक यहां पर एक यहां, तो इसका अनुपात 1:1 हुआ है ना, 1:1 हुआ। तो m1 m2 क्या हो जाएगा? इसमें 1:1 होगा P बिंदु के। x1 x2, ये जो x1 है, अब इसके लिए हम देखते हैं A और C, विभाजन सूत्र का प्रयोग। विभाजन लिखा हुआ है, विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है, किसका ले रहे? पहले A और C का ले रहे, A C, ठीक है, के लिए। अब इसमें क्या है? A, ये इसको फिर x1, ये y1 और ये x2 और ये y2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सूत्र क्या होता है कि x, ये x लेना है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। और y का क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। यही होता है ना। तो रख देते हैं। m1 क्या है हमारे पास? 1 है, 1। x2 क्या है हमारे पास? इधर देखेंगे तो x2 ये है x प्लस m2 क्या है? m2 1 है, इंटू x1 क्या है? x1 1 है, और m1 प्लस m2 क्या है? तो m1 प्लस m2 1 प्लस 1 है ना। y बराबर भी देख लेते हैं, क्या है? m1 1 है, y1 क्या है? y2 क्या है? y2 हमारे पास 6 है, ठीक है, प्लस m2 क्या है? m2 1 है, y1 क्या है हमारे पास? तो इधर ऐसे आ रहे हैं ना, तो y1 हमारे पास 2 है। और क्या दिख रहा है हमारे पास? अनुपात क्या है? 1+1 है ना। तो देखते हैं ये क्या है। x बराबर, x का गुणा x में किया तो क्या हो गया? x है ना, हो गया x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में क्या? 1 अपॉन क्या हो गया? 2, अपॉन में 2 आ गया। ठीक है, ये x दिख रहा है, तो हम कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके निर्देशांक नहीं लेते हैं यहाँ, तो ये x दिख रहा है, तो यहाँ पर डैश ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ऐसे तो यही हम देख रहे हैं, इसको डैश मान लेते हैं, कोई ना। तो y बराबर क्या होगा? 6 प्लस 1 इंटू 1 2, और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2, 8 अपॉन 2 क्या हो गया? 4। तो y डैश हमारा क्या हो गया? y डैश हो गया 4, हो गया ना। अब इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, किसके लिए? हम अब इसके लिए हो गया, अब इसके लिए देखते हैं।
तो हमारे पास y x के निर्देशांक आ गए, y के निर्देशांक, y का मान आ गया। हम x, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये x, ये y है और ये x है, ठीक है। x कहाँ पर है, ये, इसको फाइंड करना है, इसको निकालना है, ठीक है। टेस्ट मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसको मिटाता हूं मैं, देखते हैं आगे। इसको नहीं मिटाना था कि x प्लस 1/2 है, ये ऊपर से मिटाता हूं। फॉर्मूला यही लेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई थी हमारे पास, 4 आई थी, ठीक है। तो कहते करते हैं आगे, इसको लेते हैं बी ओ डी से, बी ओ डी के लिए, बी ओ डी के लिए क्या होगा, तो वही x डैश बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, है ना, प्लस m1 प्लस m2, और यहीं वो वाला फॉर्मूला लगेगा y वाला, लगा देता हूं मैं, दिखेगा नहीं आपको पर कुछ नहीं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, वैसे भी अब तो याद हो गए होंगे। तो x1 क्या आ रहा है यार, ये हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 थी, मतलब ये पूरा इक्वेशन नंबर 1 था, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे इसको। तो इसको इक्वेशन नंबर 1, ये m1 क्या हमारे पास, m1 और m2 तो हमारे पास वही थे 1:1, है ना, 1:1 था, तो m1 1 है। x2 क्या हमारे पास, अब हम देख रहे हैं BOD, तो x2 हमारे पास ये रहा 3, प्लस m1 क्या है, m1 1 है, x1 क्या है, x1 4 है, अपॉन m प्लस m, मतलब 1 प्लस 1 हो गया, ठीक है। दूसरी चौक ले लेता हूँ, 1 प्लस 1 हो गया। 1 का गुणा 3 में किया 3, प्लस 1 का गुणा 4 में किया 4, बटे 2 तो 7 बटे ये क्या हो गया 2। अब ये y डैश की बात करें तो y डैश क्या है, m1 क्या है हमारे पास 1 है, y2 क्या है हमारे पास, इसकी बात कर रहे हैं तो y2 ये हो गया 5, प्लस m1 क्या हमारे पास 1, m1 क्या हमारे पास 1, और हम देख रहे हैं कि ये y1 है तो y1 का y लिख दिया, ये y1 है और ये y2 था तो ये y1 का y1 लिख दिया। m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 1 हो गया, क्योंकि 1 है m1 और m2 भी 1 है, इसलिए y डैश बराबर क्या हो गया 5 प्लस y अपॉन 2। अब ये अपॉन 2 आ गया, मतलब हम देख रहे हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से। तो हमारे पास क्या हो गया, मतलब ये x डैश है और ये y डैश है, तो यहां से यहां तक निकाला तो भी इसका सेम आएगा और यहां से यहां तक निकाला तो भी सेम आएगा, तो इसको और इसको बराबर लिख देते, मतलब ये जो x डैश, ये वाला x डैश और ये y डैश और ये y डैश को बराबर लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर करता हूं, इसको रहने देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 लिख दिए, ये x डैश है, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख देता हूं, ये भी मिटा देता हूं, इधर का हो जाएगा, आ जाएगा। तो समीकरण नंबर x के लिए, ठीक है, x डैश के लिए मतलब क्या करें हैं x के लिए, तो लेने पर क्या, लेने पर समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमारे पास एक क्या है, समीकरण नंबर 1 ये है, इसका x क्या है, x प्लस 1 बराबर 2, ये x डैश क्या है 7 बटे 2। अब ये हम क्या देख रहे हैं, बटे में 30 से ये कट जाएगा, ठीक है, समझ गए। x बराबर प्लस 1 बराबर 7 आ रहा है, तो हमारे पास x क्या हो गया, x 7 आ रहा है, तो इधर जाएगा ना ये, तो ये 7 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 6, x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब y की वैल्यू इसी प्रकार देखते हैं, तो हम लिख देंगे इधर y के लिए, ठीक है। चौक दूसरी ले लेता हूं y के लिए, तो समीकरण नंबर वही, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वल करने पर
y की वैल्यू दोनों को इक्वल करेंगे तो एक आ रही है क्या 5 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर एक आ रही है 4। तो इधर ये पक्षांतरण होगा, इधर ये भाग में है तो इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा, है ना। तो y बराबर 8। ठीक है, तो y बराबर 8 माइनस 5 होंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो हमारे पास, हम इधर ये तो अब मिटा देता हूँ, ठीक है, इसका काम हो गया। तो हमारे पास देखेंगे तो आंसर क्या आ गया कि आंसर वही इसके निर्देशांक निकालने थे, x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ठीक है, यही इसके वैल्यू फाइंड करनी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसके केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। मतलब पहले तो ये कोई वृत्त है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7वां, ये कोई वृत्त है, ठीक है, उसका व्यास, एक वृत्त का व्यास क्या है ए बी है, व्यास ए बी है, इसका केंद्र बिंदु बोल रहा है कि एक केंद्र जिसका केंद्र क्या है 2, -3 है, ठीक है, और तथा बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 1, 4, मतलब 1, 4 दे रखे ना, 1, 4। अब देखते हैं क्या होता है। तो फाइंड करना है कि ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हम ले लेते हैं ए के x1 y1, ठीक है। अब ये व्यास है तो ये जो बिंदु है वो दोनों बराबर भागों में बांटेगा, केंद्र बिंदु है तो 1:1 इसका अनुपात लिख सकते हैं, रेशो 1:1 लिख सकते हैं। तो वही, तो रेशो हमने लिख लिया m2 1:1, ठीक है। अब विभाजन सूत्र का प्रयोग करने पर, विभाजन सूत्र क्या है, विभाजन सूत्र के प्रयोग से, विभाजन सूत्र के प्रयोग से, अब विभाजन सूत्र के प्रयोग से देखते हैं क्या विभाजन सूत्र होता है। x होता है m1 x1 प्लस m2, क्या है इधर m1 x1 होता है, नहीं m1 x2 होता है, अपॉन m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। इसी प्रकार y का क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 होता है, ठीक है, अपॉन में क्या आता है m1 प्लस m2, ये प्लस है, ठीक है। अब x क्या है हमारे पास, x ये रहा x और ये रहा y, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x क्या है हमारे पास 2 दिख रहा है, m1 क्या है 1 है, m1 1 है, x2 क्या है x2 1 है, प्लस m2 क्या है m2 1 है, और x1 क्या है x1 ही है, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 का मतलब 1 प्लस 1, क्योंकि m1 क्या है 1 है, m2 क्या है 1 है। y का देखते हैं, y के निर्देशांक क्या दिए -3 बराबर m1 क्या है हमारे पास 1 दिया हुआ है, y2 क्या है 4 है, प्लस m2 क्या है 1 है, और y1 क्या हमारे पास y1 है, ठीक है, अपॉन, अब इसको रेशो में 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1, तो ये जो होते हैं सोल्व करता हूं, 2 बराबर 1 का गुणा 1 में किया तो 1 प्लस 1 का गुणा x1 में किया तो x1 अपॉन 2, अब इधर -3 है, ठीक है, बराबर 1 का गुणा 4 में किया 4 प्लस 1 का गुणा y1 में किया तो क्या हो गया y1 अपॉन 2, ठीक है। तो इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं, इसको ये क्या करते हैं, इसका विभाजन करते हैं। अब इसका पक्षांतरण करेंगे, इधर भाग में है तो इधर आएगा तो किसमें हो गया मल्टीप्लाई में हो गया, मतलब डिवाइड हो गया, डिवाइड नहीं हुआ मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, इधर भाग में था तो गुणा में हो गया, ठीक है। तो 2 का गुणा 4 में किया, 2 का गुणा 2 में किया 4 आ गया, 1 प्लस x1, तो इसका पक्षांतरण इधर करेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना सर, तो x1 क्या हो गया 3, x1 की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। इसी प्रकार इधर देखते हैं -3 इधर है, 1 2
भाग में है तो भाग वाला पहले सोल्व करना है, तो इसको इधर भेज दो, तो -6, 2 का गुणा 3 में किया तो -6 और 4 + y1। अब ये इधर प्लस में है तो इधर इसको भेजेंगे 6 और कोमा, अब इधर ये पक्ष का पक्षांतरण होगा ना, तो ये इधर आ जाएगा, तो माइनस इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको y1, ठीक है। माइनस माइनस है तो इसको जोड़ देते हैं, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु ए के निर्देशांक लास्ट में लिखना आंसर करके, तो ए के निर्देशांक क्या है हमारे पास, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 है सर, y की वैल्यू क्या है -10, तो ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है। इसके आगे अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो ठीक लग रहा है तो आपको कमेंट जरूर करना है और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। तो अगला देखते हैं, और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्त भी ये वीडियो देख सके और पढ़ सके, ठीक है। तो अब 8वां क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB है और P रेखाखंड AB पर स्थित है। इसमें क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 है, रेखाखंड क्या है, AB रेखाखंड है, AB रेखाखंड है, ठीक है, A और B। इसके निर्देशांक दिए हुए मैं लिख देता हूं, ये P बिंदु इधर है, ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या है, -2,2 है और B के निर्देशांक है 2,8। B के निर्देशांक क्या है, सॉरी अगला लिख दिया, -2, और क्या है -2, ये है, ठीक है। तो इसके निर्देशांक ये है, तो P बिंदु कह रहा है कि आगे AP बराबर, ताकि AP बराबर 3,7 AB हो, 3,7 AB हो, तो P के निर्देशांक ज्ञात करने हमें, ठीक है। तो P के निर्देशांक ज्ञात कर देंगे हम, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये मान लेते हैं P के निर्देशांक x1 y1 है, पहले इसका अनुपात ज्ञात करेंगे, तो अनुपात ज्ञात करेंगे तभी पता चलेगा ना ये इतना है। तो AP AB लिखा हुआ है तो इसको पक्षांतरण कर देते हैं, AP इसको इधर भेज देते हैं, तो ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बटे में, मतलब 3/7, तो 3/7 ही रहे। अब A की वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 7, B की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू क्या है 7 है, ठीक है, यहां से यहां तक की वैल्यू 7 है। अब यहां से यहां तक की वैल्यू 7 है और AP क्या है, AP बटे AB, मतलब यहाँ AB की वैल्यू 7 है और AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू क्या है 3 है ना, AP की वैल्यू बता रहा है यहाँ पर 3 है, तो AB की वैल्यू क्या हो गई, AB की वैल्यू हो गई, अब AB की वैल्यू 7 है, AP की वैल्यू 3 बता रहा है, तो ये PB की वैल्यू क्या हो गई, 7 में से 3 को घटा दो, तो यहाँ पर अनुपात क्या आ गया 4, ठीक है, 4 अनुपात आ गया, मतलब हमारे पास ये तो आ गया M1, यह आ गया हमारे पास M2, ठीक है। तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर देंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग से, विभाजन सूत्र के प्रयोग से, विभाजन सूत्र का प्रयोग क्या कह रहा है कि x बराबर m1 x2 प्लस m1 x1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है, ठीक है। ये y बराबर क्या होगा, तो y बराबर भी यही होगा ना, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन होगा m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि अब x क्या है हमारे पास, x नहीं दिया हुआ, फाइंड करना है, तो m1 क्या है हमारे पास, m1 3 है, 3 इंटू x2 क्या है हमारे पास x, ये तो हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2,
तो x2 क्या है हमारे पास 2, 2 प्लस m1 क्या है हमारे पास, सॉरी m2 क्या है हमारे पास, m2 हमारे पास 4 का गुना x1 में किया तो x1 क्या है हमारे पास -2, ठीक है। m1 क्या है हमारे पास 3 और m2 क्या है हमारे पास 4, तो m1 3 + 4, ठीक है। y क्या है, m1 क्या है हमारे पास 3 और y2 क्या है हमारे पास, y2 -4 है ना, y2 क्या है, y2 -4 है। और m2 क्या है, m2 क्या है हमारे पास 4 है और y1 क्या है हमारे पास 2 है, y1 2 है 2 है, तो m1 + m2, m1 + m2 3 + 4, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं, तो 3 2 जा क्या हो गया 6 प्लस प्लस नहीं आएगा, प्लस माइनस क्या आएगा माइनस, 4 2 जा क्या होता है 8 8, 3 और 4 कितने हो गए 7 7। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो 6 में से -8 गए तो -2 आ गए ना। अब y की बारी आती है, तो 3 4 जा क्या होता है 12, प्लस माइनस माइनस, अब इधर माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस है, अब प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 4 2 जा 8 अपॉन 3 और 4 कितने हो गए 7। तो ये -12 और -8 कितने हो गए -20 अपॉन 7 हो गए, है ना, -20 अपॉन 7 हो गए। तो ये वाला इस प्रकार से हमने x और y के मतलब मान निर्देशांक निकाल दिए। p के निर्देशांक हम लिख देंगे, आंसर करके लिखेंगे कि p के निर्देशांक ये होंगे, क्या होंगे -2/7 और -20/7, ठीक है, -2/7 और -20/7, ये इसके निर्देशांक आ गए। तो अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।